संजय जी, ये जो डेटा आया है सीएमआई की ओर से, साफ तौर पर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है वो करीब 14% के आसपास है। जून के ये आंकड़े मैं बता रही हूं। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दर है करीब 10.96%, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं, तकरीबन एक ही जैसी स्थिति इस वक्त अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज में है। लेकिन क्या लगता है, लॉकडाउन लगाया जाना और उसके बाद धीरे धीरे जो संशय की स्थिति अनलॉक में भी होती है, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि कब वापस उनका रोजगार पटरी पर लौट सकेगा। इसमें मैं उन लोगों को शामिल नहीं कर रही हूं जिनका रोजगार पूरी तरीके से जा चुका है, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है, या फिर उनके जो रोजगार से जुड़े दफ्तर हैं वहां पर उन्हें काम पर वापस नहीं बुलाया गया है। इसमें वो लोग शामिल नहीं है। इसमें मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूं जिनके लिए अब आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंधकारमय है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कब अनलॉक की पूरी स्थिति आएगी और कब वो वापस रोजगार ढूंढ सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जाता है? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक शायद म्यूट पर है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक तो ये जो देवेंद्र जी ने भी कहा कि पिछले साल हमारा एक मेन स्टे, हमारी पूरी इकोनॉमी का बचाव करने वाला सेक्टर था एग्रीकल्चरल सेक्टर, और उसने जितना बड़ा सपोर्ट दिया है, इस साल थोड़ा डर उसके लिए भी पैदा हो चुका है, क्योंकि इस बार टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और गांव में भी इस बार जो सेकेंड वेव फैला है कोविड का, इसका भी एक अपना बहुत बड़ा रिस्क बढ़ गया है। और इन सब के साथ साथ शहरों की जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो आपने बताई, सीएमआई का डेटा भी बता रहा है। इस वक्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को थोड़ा और जेनरस होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अब लोगों की नौकरियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, बहुत लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जाने के कगार पर है। और ये जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या डेली वेजर्स है, उन सब की तो टोटली वो लोग इस वक्त, उनका तो पूरा रोजी रोटी इस वक्त खत्म सी हो गई है, क्योंकि वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शहर में रुके या गाँव जाए। अब हर जगह किसी को आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक हफ्ता करके आप एक्सटेंशन बढ़ाते हैं लॉकडाउन की, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, और आपको देख के सिचुएशन फिर हमेशा निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इसे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। लेकिन इस सब में जो पिस गया, जो जिन लोगों का कोई जरिया नहीं रहा कमाई का, आज गांव में फंसे हैं तो समझ नहीं आ रहा, अगर शहर में है तब भी उनकी तकलीफ है। इन सब लोगों के लिए, जो अर्बन वर्कर है, इनके लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस वक्त बहुत जरूरी है। और ये अच्छे लेवल का होना चाहिए। 1000 रुपए महीना या इस तरह से शायद काम नहीं चल पाएगा। इस बार सरकार को ये जरा डिसीजन, एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और बजट के डेफिसिट को देखने की बजाय हमें पूरे जो है देश की एक वेलबींग, इकोनॉमी की भी जो है लॉन्ग टर्म वेलबींग तब होगी जब हमारे लोग किसी लोगों को मिनिमम सपोर्ट दे पाए, और वो अपनी खाना पीना तो चला पाए कम से कम। तो ये बहुत जरूरी है, और मैं बिल्कुल सपोर्ट। संजय जी, ये मिनिमम सपोर्ट की क्योंकि आपने बात करी यहाँ पर, जो पिछली बार राहत पैकेज का अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, क्या आप उसे काफी मानते हैं, या मनरेगा के अलावा भी कई ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जो डायरेक्ट इन लोगों तक पहुंच सके जमीनी स्तर पर? क्योंकि मनरेगा में भी इस बार हमने 36% कम पार्टिसिपेशन देखा है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वो कोरोना से जूझ रहे थे, उनमें भी संक्रमण फैल चुका था। देखिए, मनरेगा में अभी तक पार्टिसिपेशन कम हुआ है। आप साथ में ये भी देखें कि बजट भी कुछ कम था पिछले साल से, जो बजट की फिगर्स थी। लेकिन मनरेगा को तो और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, लोग अगर अभी सेकंड वेव से जूझ रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक भी होंगे, काम पर भी जाएंगे, लेकिन जब काम पर जाना चाहेंगे तब काम मिलना चाहिए। उतना बजट में प्रोविजन होना चाहिए, उतना हम लोग, हमारी सरकार को प्रोविजन कर लेना चाहिए। तो हम लोगों का ये कहना है एज एन इंडस्ट्री चेंबर कि इस वक्त सरकार को बहुत खुले दिल से और खुले हाथों से और डेफिसिट की चिंता ना करते हुए, हमारी इकोनॉमी की बाकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आज हमारे पास $600 बिलियन का रिजर्व है, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व में से एक है। एक हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। अभी स्ट्रेंथ को हमें बरकरार रखने के लिए लोगों को भी बचा के रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ज्यादा कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है
फिस्कल डेफिसिट के नाम पर। फिस्कल डेफिसिट बड़े से बड़ी इकोनॉमीज ने जो सबको, पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, वो खुद इन सब कंट्रीज में अगर आप देखिए, यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में, इन सब देशों ने कितने बड़े इंसेंटिव दिए हैं। और इस वक्त देश को बचाना बहुत जरूरी है, और ये जो पैसा इस वक्त खर्च होगा, ये पूरे देश की एक जो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वेलबींग के लिए भी जरूरी है।